भारतीयों के जीवन में परम सौभाग्य का तब अनुभव करते थे भारतीय, जब कोई संत महात्मा और कोई ब्राह्मण घर में भोजन करने आता। भारत ऐसा था, जिस दिन कोई पुण्य नहीं हुआ, जिस दिन कोई दान नहीं हुआ, जिस दिन किसी निरासक्त महापुरुष, त्यागी महापुरुष का भोजन आंगन में नहीं हुआ, उस दिन व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ मानता था। ऐसा था भारत। ये जो हेन सेंग जो है चीन से आए थे, भारत में घूमते रहे भारत, उन्होंने जाके बताया कि भारत में कोई अनपढ़ नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, और जहां भी जाओ वहां लोटा भर के दूध का पीने को मिलता है, ऊपर मिश्री का कटोरा रहता है। तो लोगों ने कहा कोई तकलीफ नहीं हुई तुझे? तो उन्होंने कहा बस एक ही तकलीफ हुई कि जब जब पानी मांगता था तो पीने को नहीं मिलता था। पानी हाथ पैर धोने को मिलता था, पर पीने को तो दूध ही मिलता था। ये चीन के उस व्यक्ति का वक्तव्य है जिसने भारत की यात्रा की थी। और अभी तुम साक्षरता का अभियान चलाने में लगे हो और सिर्फ हस्ताक्षर करना सिखा रहे हो, ताकि कोई भी पापी जो है वो सारी संपत्ति के कागजों पे साइन करवा ले, क्योंकि उसके बाद तो पढ़ना आता ही नहीं। ब्राह्मण देवता आए यशोदा मैया के घर में, और स्वयं पाकी ब्राह्मण हाथ से बनाकर करेंगे भोजन। ये भारत के त्यागी और साधकों का एक नियम होता है। और आप देवियों, आपके घर में रसोई किसके हाथ में है बताओ? है? बोलो ना। पहले तो ये बताओ कि घर में रसोई है कि किचन है? बोलो ना। जहां किचकिच हो वो किचन, और जहां रस की निष्पत्ति हो वो रसोई। और इस जीव को क्या बोलते हैं? रसो वैसा। क्या बोलते हैं? परमात्मा को क्या बोलते हैं? रसो वैसा। और जीव को क्या बोलते हैं? रसना। क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं। और जब रसोई में रस बनेगा और प्रभु को अर्पित होगा, उसका भोजन प्रसाद हम पाएंगे, तब हृदय में रस होगा, तब तो वाणी में भी रस होगा, फिर व्यवहार में भी रस होगा। होगा ना? बोलो ना, कुछ तुम भी तो बोलो। अब तुम कहोगे दीदी माँ आप हमारा सब गड़बड़ करने वाली। मैं गड़बड़ करने वाली नहीं हूँ। तुम जिम जाती हो ना, और वहाँ चक्की चलाने जैसी एक्सरसाइज, कुएं में से पानी निकालने वाली एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती? होती है ना। और हमारे देश की देवियाँ सुबह 1 घंटा गेहूं पीसती थी और ताजे आटे की संतानों को रोटी बना के खिलाती थी। और जो सब्जियां होती थी वो ऐसी जहरीली सब्जियां नहीं होती थी। दादियां कहती थी मैं चुनूंगी सब्जी, और वो सब्जी किसी को छूने नहीं दी जाती थी। मेरी संतानों ने भोजन करना है। रसोई में भावपूर्ण वातावरण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का भजन करते भोजन होता था देवियों। और बंगाल के क्षेत्र से या अन्य जगह से देवियां आती थी, बर्तन लेके, स्टील के बर्तन टोकरे में रख के बेचने आती थी। और तराजू पर जब वो बर्तन तौले जाते थे तो दूसरे पल्लड़े में गेहूं होता था। एक पल्लड़े में गेहूं, दूसरे पल्लड़े में साग सब्जियां। पैसे की कोई जरूरत? बोलो ना। घर के पुराने वस्त्र दिए जाते थे और नया भिगोना लिया जाता था। और ड्योढ़ी में बैठ के वो बेचने वाली स्त्री के घर के सुख दुख की बातें भी पूछी जाती थी, उसकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। गैस के चूल्हे नहीं होते थे कि ऊपर से नीचे वहां की बना भोजन ऊपर से नीचे फिर सारा दिन निकलता रहे, ऐसा नहीं था। चूल्हे में भोजन पकता था और चूल्हे की आग राख के अंदर दबाई जाती थी और पड़ोसन के यहाँ कलछी लेके जाते थे आग लेने, अंगारे, और उसी से अपने घर का
चूल्हा जल जाता था और इधर कढ़ी बनती थी, परिवार के लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए, और एक एक कटोरी उसमें डालकर भेजी जाती थी। और वो कटोरी खाली नहीं आती थी, कुछ ना कुछ उसमें डालकर आता था। ये था भारत। क्या था भारत? सारी रात नाचते थे। और मेरी भी बड़ी उम्र हो गई है, पर मुझे याद है हमारी उम्र में हम सारा रात नाचते थे, सारी रात नाचते थे। और घर के अंदर, पूरे गांव के अंदर जागो निकलती थी। जागो निकलते मैंने, तुम जाग जाओ, अगर तुम शराब पी रहे हो अच्छी बात नहीं है, मुर्गे खा रहे हो अच्छी बात नहीं है, अगर तुम जवान हो तो अपनी जवानी का परिचय देश की सीमा पे सीना तान कर शत्रु की गोली सीने में झेलते हुए अपनी जवानी को सार्थक करो, अपनी देह को अमर करो। ऐसे गीत गाते थे और रात भर गांव में नृत्य करते घूमते थे। कोई भय नहीं था भारत में, क्योंकि बेटियां डरती थी बड़ों की आंखों से, इसलिए डर नहीं था। हमें बड़ों का डर था, इसलिए मर्यादा के विरुद्ध नहीं आचरण करना, ये भावना चित्त के अंदर। ऐसा था भारत। अब क्या है? आप दो हो, आपका एक है ना? ना तो चाची रह गई, ना ताई रह गई, ना बुआ रह गई, ना मामी रह गई, सारे रिश्ते गायब। हम दो, हमारे दो। और जब पति देव रूठ जाते हैं तो फिर पंखे पे ही लटकी मिलती हैं, कोई मनाने वाला है ही नहीं, कोई संभालने वाला है ही नहीं। तो तुमने क्या पाया मुझे बताओ। आप ये मत कहना दीदी माँ बड़ी बैकवर्ड साध्वी हो, मैं बड़ी मॉडर्न साध्वी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मूल्य जिसने भारत को आनंद में रखा, कैसा था भारत। और ये मत कहना कि दीदी माँ आप लोग पीते पिलाते नहीं थे, हम बहुत शराब पीते थे, लेकिन अंगूरों की ढली नहीं, आत्मा की ढली। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी।